हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि मे को किन किन परिस्थितियों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें पॉसिबिलिटी दिखाना हो, जब हमें परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, ब्लेसिंग्स के लिए, दुआओं के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। और एक कंडीशन आती है, एक कंडीशनल सेंटेंस आती है, सो दैट, जिसका अर्थ होता है ताकि। तो ताकि के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो ताकि किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही मे पास, कि वह पास कर सके। तो गाइज मोटा मोटा हम देखते हैं तो मे का प्रयोग 4 परिस्थितियों में होता है, लेकिन साधारणतः ये पॉसिबिलिटी, परमिशन लेने देने और ब्लेसिंग्स के लिए मे का प्रयोग ज्यादा होता है। और यह भी एक कंडीशन होती है जिसमें थोड़ा प्रयोग हम कर पाते हैं। कोई बात नहीं। वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे मे। तो आइए इस मे को शुरू करते हैं पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना। तो जब संभावनाएं होती है तब भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जब परमिशन मतलब होता है अनुमति, तो जब अनुमति हमें लेना होता है, अनुमति लेना होता है या फिर अनुमति देना होता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में हम मे का प्रयोग करते हैं। और ब्लेसिंग मतलब होता है दुआएं, तो जब दुआएं हमें देनी होती है तो भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी से। जब हमें संभावना को बताना हो, यानी किसी भी काम की संभावना, किसी की उपस्थित रहने की संभावना, कोई कार्य होने की संभावना, तो जब हमें संभावना को बताना होता है तब हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो ये हमारी संभावनाएं हैं। हमने संभावना व्यक्त की कि आज बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। शायद राजू घर पर होगा। ये क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी है कि शायद राजू घर पर होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस शायद के लिए हमें अलग से परहैप्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए लगाया गया है। इसलिए हमारा ट्रांसलेशन कैसा होगा? राजू में बी एट होम, राजू में बी एट होम, शायद राजू घर पर होगा। राजू में बी एट होम। तो जब इस तरह की संभावनाओं को हम व्यक्त करने वाली वाक्य बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में,
प्लस V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद से होता है ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, राजू। ये में सेंटेंस के हिसाब से, और ये वर्ब है, यहाँ बी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है एट होम। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये में हो गया और ये V1 हो गया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से आप इट में रेन टुडे में देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग क्या किया गया है, तो इसी को हम सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। और में हमारा है वो फॉर्मूले के हिसाब से यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और रेन जो है ये V1 है यानी बारिश, और टुडे का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट में आ गया तो इसको हम ऑब्जेक्ट में लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब पॉसिबिलिटी को व्यक्त करना हो, संभावनाओं को बताना हो, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि कैसे वाक्य बनता है। तो परमिशन लेने या परमिशन देने दोनों स्थितियों में हम में का प्रयोग करते हैं। और ये तो हम तभी सीखते हैं जब हम विद्यालय में होते हैं, क्योंकि पहले ही हमें सिखाया जाता है कि जब मुझे बाहर जाना हो क्लासरूम से तो बोलना होता है मैं गो आउट सर, और जब हमें अंदर आना होता है तो मे आई कम इन सर। आप लोग तो क्या करते हैं पता नहीं, पर हमारे समय में तो ऐसा भी होता है, वॉशरूम जाना नहीं है लेकिन मैं गो आउट सर, यस यू मे गो, परमिशन हो गई, चले गए और पानी की टंकी से वहां से जाके घूम के चले आए। पानी पीना नहीं है, हमें तो सिर्फ घूमना है। हम परमिशन अनुमति लेने या देने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, और ऐसे में हमारा स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे में ये इंट्रोगेटिव जैसा हो जाता है। कैसा? इंट्रोगेटिव जैसा। मैं गो सर, क्या मैं जा सकता हूं? तो ये क्वेश्चन तो होता है लेकिन इससे क्वेश्चन का बोध नहीं होता है, इससे परमिशन का बोध होता है कि हमें जाना है या आना है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं? हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। हाँ, आप यहाँ बैठ सकते हैं। नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। तो परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी, दोनों ही परिस्थितियों में हम मे का प्रयोग करेंगे, और स्ट्रक्चर होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो क्या होगा? पहला में, उसके बाद आई, उसके बाद कम, और अंदर आने के लिए इन। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो मैं बाहर जाने के लिए गो आउट
क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? May I talk to you? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। तो जब इस तरह की बात हो कि आप अंदर आ सकते हैं, तो पहले तो यस, उसके बाद कॉमा, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे कम इन। यस, यू मे कम इन। और कभी कभी यस बोलकर भी काम चल जाता है, क्योंकि यस बोलने से भी समझ में आ जाता है कि हाँ, हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। यस, यू मे सीट हियर। नहीं, आप नहीं जा सकते। अब यहां नेगेटिव में आंसर आ गया, नो, यू मे नॉट गो। नो, यू मे नॉट गो। नहीं, आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ब्लेसिंग्स यानी दुआएं देने हेतु। यह ब्लेसिंग्स का मतलब होता है दुआएं, लेकिन ब्लेसिंग्स का यहाँ प्रयोग करेंगे दुआएं देने हेतु, यानी दुआओं को देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो दुआओं को देने के लिए मे का प्रयोग कैसे करते हैं? यानी दुआओं को देने के लिए हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। इस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं, तब भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम मे लिखते हैं, मे के बाद गॉड लिखते हैं। अब मे गॉड और उसके बाद से ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे या भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। तो यहाँ पे क्या होगा, मे, उसके बाद से वापस गॉड, मे गॉड, और उसके बाद वर्ब आ जाएगा, मे गॉड सक्सीड, मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे गॉड गिव यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। तो मे गॉड सक्सीड योर जर्नी। मे गॉड सक्सीड योर जर्नी, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे गॉड
हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो इस तरह के वाक्यों का भी हम प्रयोग करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, मे गॉड गिव यू सक्सेस। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, मे गॉड सक्सेस योर जर्नी। भगवान तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। तो इस तरह के वाक्यों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले तो मे लगाते हैं, मे के बाद में गॉड लगाते हैं और गॉड के बाद में वर्ब वन रखते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे मे गॉड, ये मे गॉड आ गया और ये वर्ब आ गया हेल्प, ये वर्ब आ गया और यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। दूसरा आप यहाँ देखेंगे मे गॉड, तो मे गॉड पहले आ गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये सक्सीड वर्ब आ गया और योर जर्नी ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से मे गॉड स्ट्रक्चर के हिसाब से और गिव ये वर्ब वन आ गया और यू सक्सेस ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से इसकी बनावट होगी मे गॉड वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यशस्वी भव। अब इस यशस्वी भव का क्या होता है? कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं यशस्वी भव। तो उसका ट्रांसलेशन होता है मे यू बी सक्सेसफुल। मे यू बी सक्सेसफुल, यशस्वी भव। यशस्वी भव का मीनिंग होता है कि आपकी विजय हो। दीर्घायु भव। इस दीर्घायु भव का मतलब होता है आपकी आयु लंबी हो। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। आप सदा खुश रहें, आप सदा खुश रहें। मे यू बी ऑलवेज हैप्पी करते हैं। सो दैट, और इसका मतलब होता है ताकि। इसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं। वह कठिन परिश्रम करता है। ताकि वह पास हो सके। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। तो यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम ताकि का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में वह सो दैट होता है और अल्टीमेटली वह मे पे जाके खत्म हो जाता है। वह कठिन परिश्रम करता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ही वर्क्स हार्ड। वह कठिन परिश्रम करता है। अब ये कंजंक्शन है ताकि, तो इसका इंग्लिश होगा सो दैट। ताकि वह पास हो सके, सो दैट ही मे पास।
अल्टीमेट आता है ही मे पास, वह पास कर सके, लेकिन हमें इस तरह का वाक्य बनाना पड़ता है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। वह अंग्रेजी सीखता है ताकि आसमान में चाहते था, दिमाग खराब। वह बोल सके। वह अंग्रेजी सीखता है ताकि वह बोल सके। तो क्या होगा, ही लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखता है सो दैट, ताकि वह बोल सके, ही में स्पीक, वह बोल भी सकता है नहीं भी बोल सकता है, लेकिन इसलिए सीखता है कि वह बोल सके, यानी बोलने की संभावना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मे का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में हो रहा है। तो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।